मेरा नाम मोफ़ा है और मैं एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है सिवाय एक सवाल के, जो कि मेरे टीचर और मेरे डैड हमेशा ही मुझसे पूछते हैं कि तुम किस हाई स्कूल में जाओगे, तुम फ्यूचर में क्या करोगे। तभी हम देखते हैं कि जो मोफ़ा की अलार्म क्लॉक होती है वो बजने लग जाती है और मोफ़ा उसे उठाता है और वो कहता है, हम्म, फिर से एक नया दिन। तभी हम देखते हैं कि जो मोफ़ा है वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुका है और वो कहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से मेरे ग्रेड्स मुझे मिलते हैं, जिस हिसाब से मैं मार्क्स लेकर आता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई हाई स्कूल मुझे एडमिशन भी देगा। और वहीं दूसरी साइड जो मेरे डैड हैं वो मुझसे हमेशा ये कहते हैं कि बेटा तुम कुछ भी नहीं कर पाए तो तुम मेरे जैसे एक टकर तो बन ही सकते हो, एटलीस्ट तुम्हारी टेबल पर खाना तो होगा ही। मेरे डैड दिन रात मेहनत करते हैं और वो सिर्फ इतना ही कमाते हैं जिससे हमारी टेबल पर खाना आ पाता है। और मुझे ऐसी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं जीनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो पहले से ही लिखा जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। आप उस लड़के को तो देख ही रहे होगे जो व्हाइट बोर्ड पर आंसर लिख रहा है। उस लड़के का नाम है मूबाई और वो मू फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक साइड ब्रांच फैमिली है। उस लड़के के अच्छे ग्रेड्स आते हैं, वो अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है और उसके पास गुड लुक्स भी है। मेरी नज़रों में ऐसे ही लोगों को अपना फ्यूचर लिखने का अधिकार होता है। हमारा फ्यूचर तो पहले से ही डिटरमाइंड होता है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मोफा के क्लास टीचर होते हैं वो आकर कहते हैं कि सारे बच्चों ध्यान से सुनो, आफ्टरनून में आपकी क्लास नहीं है, इसीलिए आप सब घर चले जाओगे, लेकिन घर पर जाकर आप सबको स्टडी ज़रूर करनी है। तभी जो मोफा होता है वो अपना बैग पैक कर ही रहा होता है और मोफा का एक फ्रेंड आता है और वो कहता है कि ब्रदर फा चलो बाहर घूमने चलते हैं, आज तो आफ्टरनून में क्लास भी नहीं है और हम काफ़ी दिनों से बाहर भी नहीं गए हैं। तो जो मोफा होता है वो मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, आज नहीं, आज मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, मैं ग्रैंडपा को आज देखने जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो कहता है कि हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुमको कौन सा कोई हाई स्कूल एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे स्कोर्स आते हैं तुमको कोई भी हाई स्कूल एडमिशन नहीं देगा। और वहीं बात रही मोबाइल की, तो शायद तुम भी फ्यूचर में मोबाइल के लिए ही काम करोगे। तभी जो जाओ होता है वो कहता है कि है जाओकुन, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तभी मोफा जाओ हो को रोकता है और वो कहता है कि रुक जाओ जाओ हो। तो जो जाओ होता है कि वो कहता है कि ब्रदर फा, इनसे मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मोफा होता है वो वहाँ से पतली गली पकड़कर निकल लेता है और वो अपने रास्ते हो जाते हैं और जो बाकी के लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं और वहीं जो मोबाई होता है वो मोफा को देखता ही रह जाता है। हम देखते हैं कि जो मोफा होता है वो पहाड़ों के ऊपर चला जाता है और वो कहता है कि मुझे कभी कभी ओल्ड मैन यिंग से बहुत ज़्यादा ही जलन होती है। वो कितनी अच्छी जगह और शांत जगह रहते हैं, काश मैं भी यहाँ पर रह पाता। तभी जो मोफा होता है वो पहुंच चुका होता है अपने ग्रैंडपा के घर पे और वो कहता है कि है ग्रैंडपा, क्या आप घर पर हो। तो जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा अंदर आ जाओ। तो जो मोफा होता है वो अंदर चला जाता है और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा मैं पीछे की तरफ हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक आवाज़ सी आती है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई गिर चुका है और मोफा आवाज़ को सुन लेता है और वो दौड़ते हुए जाता हुआ कहता है कि ग्रैंडपा आपको क्या हुआ। तो उसके जो ग्रैंडपा होते हैं उनकी जो कमर होती है उसके अंदर मोच आ गई होती है। तो जो मोफा होता है वो अपने ग्रैंडपा को बिस्तर पे ले जाके लिटाता है, उनको एक गिलास पानी देता है। तभी जो मोफा के ग्रैंडफादर होते हैं वो मोफा से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, एक तुम ही तो हो जो मुझे देखने आ जाते हो, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल अकेला ही पड़ जाता हूँ। तो जो मोफा होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है ओल्ड मैन, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मुझे आपकी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तो मेरी बकवास इंटरेस्टिंग लगती है। तो जो मोफा होता है वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा। आपने ये भी तो एक बार बताया था कि हमारी दुनिया के अलावा एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर लोग जादू इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे ये बातें बहुत पसंद आती हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन यिंग है उनके मुंह से अचानक से ब्लड आने लग जाता है और जो मोफा होता है वो कहता है कि हे ओल्ड मैन, आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। तो जो मुफा होता है वो कहता है कि आप ऐसी बातें ना करिए, आपको ऐसी बातें करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी भी आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। तभी जो मोफा होता है वो कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, एम्बुलेंस को बुलाकर लेकर आता हूँ। तो जो ओल्ड मैन यिंग होते हैं वो मोफा का हाथ पकड़ लेते हैं और वो मोफा को एक पेंडेंट देते हैं और मोफा जैसे उस पेंडेंट को लेता है वैसे ही ओल्ड मैन अपनी अंतिम सांसें लेते हैं और जो ओल्ड मैन होते हैं वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। जो मोफा होता है वो चिल्लाता रह जाता है कि हे ओल्ड मैन, हे ओल्ड मैन आपको क्या हुआ, हे ओल्ड मैन आप उठ जाइए। और लेकिन वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी नहीं उठते हैं क्योंकि वो मर चुके होते हैं।
ओल्ड मैन यिंग ने मरने से पहले मोफा से एक प्रॉमिस लिया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम इसी माउंटेन के ऊपर मेरी बॉडी को किसी पेड़ के नीचे दफना देना। और मोफा बिल्कुल ऐसा ही करता है। मोफा उस माउंटेन के ऊपर एक पेड़ के नीचे ओल्ड मैन यिंग की बॉडी को दफना देता है और वहां पर वो प्रार्थना करता है और वो कहता है कि हे ओल्ड मैन, आप जहां पर भी हो, आशा करता हूं मैं आप ठीक ठाक होंगे। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ ही घंटों में अपलोड कर दूंगा। वैसे आपको ये मांगा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।